राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा की हर रात ही हसीन होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात चांद का सौंदर्य देखते ही बनता है। पुराणों में भी दोस्तों यहाँ तक कि कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात को उसकी सुंदरता निहारने को देवता भी है जो धरती पर आते हैं। बरसात के बाद धुले आसमान से चिटकती चांदनी न केवल मनमोहक होती है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इस रात चिटकती चांदनी से अमृत की बूंदें भी जो है धरती पर गिरती हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का पौराणिक महत्व यह भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसे देवी लक्ष्मी जी के आगमन का दिन भी माना जाता है। माता लक्ष्मी जी के स्वागत की इस दिन दोस्तों विशेष तैयारियां की जाती है और माता लक्ष्मी जी की जो है इस दिन पूजा आराधना करने के साथ साथ अगर हम कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय भी करते हैं तो माता रानी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से जो भी जातक शरद पूर्णिमा का व्रत करता है दोस्तों, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं माता रानी जो है वो पूरी करती है। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा जो है हर वर्ष आश्विन मास में आती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या फिर आश्विन पूर्णिमा कहा जाता है। इस वर्ष दोस्तों शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा जो है 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसे शुभ सहयोग में बन रही है क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो दिन है वह माता लक्ष्मी जी का ही दिन माना जाता है और ऐसे में शुक्रवार का दिन भी जो भी माता लक्ष्मी जी का ही दिन होता है। शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का एक विशेष धार्मिक महत्व भी बताया गया है। इस दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी की भी जो पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या फिर कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको बताया था कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जो है अवतरण हुआ था। अब आइए जानते हैं दोस्तों शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त तिथि के बारे में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 30 अक्टूबर शाम के समय 5:45 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 31 अक्टूबर रात 8:18 तक की रहने वाली है। शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर के दिन होगी और शरद पूर्णिमा आश्विन मास में आती है, इसीलिए दोस्तों इसे आश्विन पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक वर्ष भर में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें बरसती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। पूर्णिमा के दिन चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान में रखते हैं ताकि चंद्रमा की अमृत युक्त किरणें इसमें आएगी और खीर औषधीय गुणों से युक्त होकर अमृत के समान हो जाएगी और उसका सेवन करना भी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। और दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन ही है जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारस जो है वह रचाया था। और शरद पूर्णिमा का यह महत्व भी बताया गया है कि लक्ष्मी पूजा के लिए भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी जी जो है रात भर पर स्वर्ग लोक से इस दिन पृथ्वी लोक पर आती है और पूरी रात भर विचरण करती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी के नामों का स्मरण करते हैं या माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर रहे हो, उन भक्तों पर और जो भक्त माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर आमंत्रित कर रहे हैं, उनके यहाँ दोस्तों वर्ष भर धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती है और माता लक्ष्मी जी की जो कृपा से भक्तों को नई नई सफलता प्राप्त देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है अगर आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत उपवास रखने के साथ साथ अगर माता लक्ष्मी जी का अगर आप व्रत उपवास रखते हैं और माता लक्ष्मी जी के जो है आप पूजा आराधना के साथ साथ मात्र एक ये छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है माता रानी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलताएं जो देखने को मिलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय जो है आपको 5 रुपए के सिक्के या 10 रुपए सिक्के या 1 रुपए के सिक्के का ये उपाय करना है। आपके पास जो भी सिक्का अवेलेबल हो दोस्तों, उस सिक्के से आपको ये काम जो करना है। ये काम अगर दोस्तों अगर आप जो है
शरद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये कौन सा उपाय है जो हमें पूर्णिमा के दिन करना है। दोस्तों धन की चाह किसी नहीं होती है। हर इंसान को दोस्तों पैसे की ज़रूरत होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों हर इंसान अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है, जिस कारण वो तरह तरह की मुसीबतों में घिरा रहता है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि पैसा कमाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए सच्ची मेहनत और लगन की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो अगर दोस्तों कुछ शुभ दिन ऐसे होते हैं, इन दिनों में जो है अगर हम शास्त्रों में बताए गए उपाय भी कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा जो हम पर बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय को आपको शरद पूर्णिमा शुक्रवार के दिन आप करना है। इसके लिए आप दोस्तों सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद दोस्तों हो सके तो इस दिन पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। फिर माता लक्ष्मी जी के सामने दोस्तों एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आप हो सके वहाँ पर से दोस्तों आपको 5 जो है आम के पेड़ के पत्ते और 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का जो भी अवेलेबल हो वो आप दोस्तों उस पूजा में आपको रखना है। इसके बाद माता लक्ष्मी जी के सामने देशी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी का सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके बाद अपना माथा टेक कर अपनी जो भी मनोकामना है दोस्तों वो माता लक्ष्मी जी को आपको बता देनी है। इसके बाद एक काम करना है कि इसके बाद जो पत्ते आपने लाल कपड़े पर रखे थे, उन्हें एक काले धागे में पिरो लें और प्रत्येक पत्ते को पिरोते समय दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है दोस्तों, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद दोस्तों उस माला को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ये माला दोस्तों आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकेगी। और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी जो है धरती पर विचरण करते हैं। इस दोस्तों माला को अपने घर पर लगाने से माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर आकर्षित होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अब जो सिक्का आपने पूजन में रखा था उसे ले जाकर आप लोग अपने धन रखने के स्थान या अपनी तिजोरी में रखते हैं। ये उपाय दोस्तों आप करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन तो घर में धन की आवक को बढ़ाएगा, साथ ही खर्चों में कमी लाएगा। ये अगर आप उपाय दोस्तों कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी की जब भी आप पूजा कर रहे हो तो पूजा में दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी के पूजा में कुछ सिक्के, उसमें आप 5 रुपये के, 1 रुपये के सिक्के, जो भी सिक्का आपके पास अवेलेबल हो वो सिक्का दोस्तों आपको पूजा घर में रखना है। माता लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए, पूरी पूजन खत्म होने के बाद जो भी आप सिक्का रखा था उस सिक्कों को ले जाकर दोस्तों आपको किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे भी दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और पूरे साल जो है आपको नई नई सफलता आपको देखने को मिलती रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आता रहे, घर की सभी नकारात्मकता निकल जाए, तब दोस्तों इसके लिए आप शाम के समय पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे की खूंट पर एक चौमुखा दीपक जला दें और उस दीपक में 1 रुपये का सिक्का भी डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो पाती है तथा आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों यदि ये उपाय आप अपनाते करते हैं तो आपके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है और आपको कम समय में ही बड़ी सफलता देखने को मिल जाती है। और ऐसे दोस्तों अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब अपने आसपास कहीं पर भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, वहां जाकर आपको जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद दोस्तों पीपल के पेड़ को प्रणाम करें और पीपल की 7 परिक्रमा करें। जब पीपल के पेड़ को जल परिक्रमा पूरी हो जाए तो दोस्तों आप पीपल के पास जाते समय कोई भी सिक्का 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये का सिक्का अपने साथ लेकर जाएं। फिर उसे पीपल की जड़ों में खोद कर वहीं गाड़ दें।
फिर दोस्तों घर आते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखें। ऐसा करने से आपके पास ऋणों की जीत होगी और वे बहुत ही जल्द जो है कर्ज होगा, जो भी वह कर्ज माता रानी की कृपा से उतरने लगेगा और माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलता है जो वो देखने को मिलने लगेगी। तो दोस्तों ये उपाय आपको शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए।